It is used to handle the large volume of data. It is used to handle the large volume of data by using a single variable. By using a single variable. ओके, अब उसको सामने यहाँ देखिएगा. So it is basically used to store the large number of elements by using a single variable. ठीक है. अब हम इसको प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके देखते हैं हाउ वी कैन असाइन दिस. तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं प्रोग्राम नंबर 1. Program 1.html. Write your HTML code. Then inside the body, write JavaScript. Now declare the variable and store the data in a bulk. When you store the data in a bulk, you will store it within a square bracket. अब किसी भी टाइप का डाटा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता है. इट डजंट वर्क लाइक आर यू मैंडेटरी टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स. यहाँ पर तो डाटा टाइप ही नहीं होता, कुछ भी डालो सब ले लेता है. तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर से स्टोर करा देता हूँ 1 4 3 6 5. So it will create an array with 5 elements and all the data will be stored inside an variable that name is n. अब मुझे मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे ये सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है. तो एरे का जो इंडेक्स होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू टोटल साइज -1. अब इसमें टोटल एलिमेंट 5 है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से 4 चलेगा सिंपली. अब उसे हम प्रिंट करके देखते हैं. तो मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट n of 2. सो इट विल डिस्प्ले द थर्ड एलिमेंट. ये आपको थर्ड एलिमेंट देगा. इसका जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज 3. रन योर कोड. यू विल सी द आउटपुट दैट इज 3. अब इसको साइड बाय साइड लगा लेते हैं. ठीक है, स्क्रीन आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको. तो देखिए आपके सामने थर्ड एलिमेंट दिया है इसे. अगर मैं इसको चेंज करता, इफ आई पुट अप एट एरा 4, इट विल डिस्प्ले 6 नंबर, सॉरी 5th नंबर 0 1 2 3 4. ओके, अब सवाल आता है कि आई वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स एट वन गो. सो फॉर एक्सेसिंग द एरे वी यूज लूप. जस्ट स्टार्ट द लूप, declare a variable started from 0 up to 4. सो ये जो इंडेक्स होगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा. अब आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा लें. यहाँ पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद n of i. अब बीच में आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, स्पेस वगैरह आप यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं. अब इसको हम रन करते हैं. आगे डाटा 1 4 3 6 5 ऑल द एलिमेंट्स आर एक्सेस एट द वेब पेज. अब इनको न्यू लाइन पे देना है, तो सिंपली आपको यहाँ br लगाना है. तो हर एलिमेंट आपका न्यू लाइन पे आने लगेगा. इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ एलिमेंट की संख्या बढ़ाता हूँ, मैंने एक एलिमेंट बढ़ाया 2 बढ़ाया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट का जो टोटल पॉइंट है वो आपने चेंज नहीं किया. So right now the total number of elements will become 7. तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको 6. तो एलिमेंट आ जाए. अब हम चाहते हैं कोई ऐसा चीज़ यहाँ लिखें कि ये चीज़ अपने आप से वहाँ पर आए, हमें ना करना पड़े इसे यूज. ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करें आप, सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ द एरे एंड यूज द प्रॉपर्टी लेंथ. So it will automatically count the total number of element. So here the total number of element is 7. So your loop is starting from 0 to 7, but the element is present from 0 to 6. So that's why it is given you a wrong answer for the undefined data, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए ही बोल रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सेस कर रखा है. तो क्या करना है, एक कम चलता है. अब यहाँ पर आप एलिमेंट कम करो ज़्यादा करो कुछ नहीं पड़ेगा फर्क. देखिए
ये डायनेमिक है, कम करो तो डायनेमिक है, इट इज अवेलेबल। समझ आ गया? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट टेक्स्ट में है, ऐसे नहीं है, टेक्स्ट में डाटा। डिक्लेयर अगेन अ वेरिएबल। अब उसमें हम टेक्स्ट में कुछ डेटा डालते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट राम, देखिए प्रिंट होने लग रहा है, मोहन, जय, सुमित। ऐसा समझ, इसमें कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं नंबर भी डालूंगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए पॉइंट में डालो एलिजिबल है, सेम टाइप का डाटा नहीं मांगते हैं। ओके, समझ आ रहा है ना सबको? अच्छा नेक्स्ट सर देखिए। ये हाँ बोलो। सर ये डॉट लेंथ एक ज्यादा क्यों लेता है? मतलब अभी अनडिफाइंड आ रहा था, मतलब -1 क्यों, मतलब क्यों एक एक्स्ट्रा लेते हैं? अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट है ना, तो इसका जो इंडेक्स होता है, जो पोजीशन होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने की वजह से एक कम हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट करना होता है, ना कि 1 से। आया समझ? ओके, अगर इसमें 1 से स्टार्टिंग होती, मतलब वैसे तो 0 है, पर अगर 1 से होती तो तब नहीं लगाते। तब नहीं लगाते, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ से उठाएगा, तो एक एलिमेंट कम आपका प्रिंट होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इनको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करते हैं। ये हमने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पर, राम, मोहन, जय, सुमित। अब मैं इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसके कुछ मेथड्स आपको बताता हूँ। अगेन क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, एरे मेथड। देखो इसमें कुछ मेथड्स हमारे पास है। मान लीजिए एट अ टाइम इफ यू रिक्वायर टू ऐड वन मोर एलिमेंट इनसाइड द गिवन एरे, okay, so you can add one more element at the end of the array or at the beginning of the array by using a method, but not in between the array। array के बीच में डाटा नहीं जा सकता, आगे पीछे आप डाल सकते हो। और वो कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा एंड डॉट पुश। अब जो भी मैं यहाँ पर डाटा लिखूंगा वो उसके एंड में चला जाएगा। इफ आई राइट G1, तो वो देखिए पहुंच गया। पुश इज फॉर एंटर द एलिमेंट टू द एंड, इंसर्ट एलिमेंट टू द एंड। ओके, अब मान लीजिए मेरे को बिगिनिंग में करना है, डाटा बिगिनिंग में यूटिलाइज करना है, तो हम लिखेंगे एंड डॉट अनशिफ्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रदीप। तो देखिए ये डाटा बिगिनिंग में डाल देगा, इंसर्ट एलिमेंट इन बिगिनिंग। ओके, अब मान लीजिए डाटा हटाना है मुझे, लिस्ट में से डाटा को हटाना चाहते हैं, तो दोनों तरीके से हटता है, लास्ट से भी हटता है, बिगिनिंग से भी हटता है। तो हमने फॉर्मूला यूज करा पॉप। ये देखिए लास्ट में से हट गया, तो लास्ट में से क्या हटा होगा, G1 हटा, जो हमने लास्ट में ऐड किया था G1, वो उसने रिमूव कर दिया। अगर मैं फिर से पॉप को यूज करूंगा तो सुमित रिमूव हो जाएगा, ये देखिए सुमित गया, तो लास्ट से डाटा रिमूव करता है, यानी कि डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द एंड। इसी तरीके से बिगनिंग से भी डाटा डिलीट किया जा सकता है ऐसे। अब मुझे प्रदीप यहाँ से हटाना है, तो हम यहाँ यूज करते हैं शिफ्ट, तो बिगनिंग में से डाटा हट चुका है। अब मैं अगर एक बार और लिखूंगा तो राम भी हट जाएगा, शिफ्ट, तो राम भी हट जाएगा लिस्ट में। ये काम में आता है डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ पे क्लियर है सभी को? ओके, अभी मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ, ये मेथड आप सीख गए। हाँ, पॉप से लास्ट में से डाटा डिलीट होता है, नंबर डाल के डिलीट नहीं होता, इसमें बीच का कोई साधन नहीं है, बिगिनिंग और लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लेट सपोज इफ एनीबॉडी टोल्ड यू डिस्प्ले ऑल द डाटा इन अ शॉर्टिंग मैनर, तो अरेंज करना शॉर्टिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा अरेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली यूज अ मेथड शॉर्ट मेथड। ये देखिए डाटा शॉर्ट हो गया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा है, तो टू शॉर्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसी को रिवर्स कर देंगे तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स के लिए मेथड होता है रिवर्स। ये देखिए ये हो गया उल्टा,
ये क्या करता है, रिवर्स दी एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेथड से आपके पास यूटिलाइज कर लेना जब जैसी जरूरत हो इन एन एरे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसी कोड को कॉपी करता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इस बार हमारे पास क्या होगा, सो वी आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन विच वी हैव द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, access all the numbers and you have to find out the total। okay, तो हम यहाँ लिखते हैं total of array। यहाँ पर हम लेते हैं लिस्ट ऑफ द नंबर्स, जो कि ऊपर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। सो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ द नंबर्स है 1 4 3 6 5, हमें करना है इसको टोटल। सो रिसेंटली ये क्या कर रहा है, इट विल डिस्प्लेइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑन अ पेज, प्रिंट हो रहा है, दैट्स ऑल। हमें करना है इनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, गिवन एनी नेम, कुछ भी दे दो आप उसे नाम, इनिशियलाइज करेंगे उसकी वैल्यू 0। नाउ यूज योर लॉजिक लाइक सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो अब ये कोड कैसे काम कर रहा है, जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी n of 0 जो कि 1 है। So it will be added to the variable sum. So the total answer will become 1. Next time the next value will come, that is 4. So the 4 will be added to the last output of the sum, that will be the 1. तो 1 plus 4 आपका हो जाएगा 5. So इस तरीके से आपके पूरे डाटा को ऐड कर लिया जाएगा। अब उसे आप प्रिंट करा दो। So here you are able to see the answer. रन कर दीजिएगा इसको। तो इन सभी का जो टोटल है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरे समझ में आप लोगों के सवाल क्यों नहीं होते यार, मैं बोलता बोलता थक जाता हूँ, हम भी इंसान है, लगातार बोलूंगा तो मेरा भी गला बैठता है, लगातार बोलना पड़ता है। मैं सोचता हूँ मुझे आराम मिलेगा थोड़ा सा, पूछूंगी कुछ, मैं सोचता हूँ बट नो रेस्पॉन्स, क्या करूँगा, थक जाते हैं, लगातार बोलना पड़ता है, एकदम सांस में रुकने का मौका ही नहीं है। आप ऑब्जर्व नहीं करते इस चीज को, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो नेक्स्ट, फिर मेरे को लास्ट में क्या बचता है, टास्क दे दो, करते रहो बैठ के। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट लेते हैं, बड़ा नंबर निकालते हैं लिस्ट में से, ठीक है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो डिस्प्ले करते हैं, यानी कि मैक्स वैल्यू। स्टार्ट किया, अब हम यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ एरे लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्रिप्ट चलाई, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, एक लिस्ट बनाई हमने वेरिएबल एन। उससे पहले मैं आपको यूजर से डाटा लेना सिखाता, लेकिन चलो अभी पहले इसको दिखा देते हैं। तो मैंने एक लिस्ट में कुछ नंबर्स ले लिए, 10 20 12 30 15। अब जो नंबर सबसे बड़ा है वो मुझे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स। इसमें क्या करते हैं, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मैक्स हैविंग द वैल्यू 10। अब आप एरे को एक्सेस करो जैसे करते हैं लॉजिकली। तो हम यहाँ पर एरे को एक्सेस करने के लिए लॉजिक लगाते हैं। अब क्योंकि एरे का फर्स्ट नंबर मैक्स में आ चुका है, तो मैं इसको 10 से यूज नहीं करूंगा, यहाँ से इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ से लेके लास्ट तक एक्सेस करूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा एक वेरिएबल आई, 1 से स्टार्ट किया, देन आई इज लेस देन इक्वल टू n डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है भाई, आ गए यहाँ पे, ओके। अब हमने यहाँ पे इफ एल्स लगा के लॉजिक लगाना है। तो आप में से कोई बच्चा बताएगा क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे इफ में, एनीबडी? हाउ टू चेक द बिगेस्ट नंबर, और वो प्रिंट करवाना है मुझे यहाँ पे लास्ट में। डॉक्यूमेंट तो राइट जब हम करें और मैक्स की वैल्यू लिखें तो बड़ा नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर आई वैल्यू आई माइनस 1 से बड़ी है तो उसको आई वाली वैल्यू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई
इज ग्रेटर देन i-1। नहीं मैं अभी मतलब मैंने मतलब थोड़ा उसको बताओ, आइडिया बताओ कैसे करेगा। नहीं बन रहा। देखो ये वैल्यू है आपकी 10 मैक्स, ठीक है। इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे 20 से, अगली बार 12 से, अगली बार 30 से, अगली बार उससे। जब भी हमें दिखेगा कि भैया मैक्स वाली वैल्यू छोटी है, तो तुरंत हम बड़ी वाली वैल्यू को मैक्स में डाल देंगे। यहाँ मैंने लॉजिक लगाया, इफ द वैल्यू ऑफ द मैक्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एन आई। अगर ऐसा होता है, फिलहाल देखो क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ द मैक्स इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ द एन आई इज 20, सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, गर्दन तो हिला लिया तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता चले। यहाँ तक आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मैक्स के अंदर उस नंबर को स्टोर कर लेंगे। ये नंबर मैंने मैक्स में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब आप देखिए लिस्ट का बड़ा नंबर प्रिंट होने लग रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे चल रहा है वो। ये लूप समझ में आ रहा होगा, चल रहा है हमारा शुरू से लास्ट तक। जब नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा तो ये कंपेयर होगा 10 इज लेस देन 20। सो राइट नाउ द कंडीशन इज ट्रू। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, देन द वैल्यू ऑफ एन आई क्या है, वैल्यू 20 है। इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल मैक्स, उसको मैक्स में स्टोर कर लिया जाएगा। अगली बार जब दोबारा से लूप चलेगा, अगला नंबर आएगा और वो कंपेयर होगा। अगला नंबर है 20, मैक्स में तो 20 है, वो कंपेयर होगा नेक्स्ट नंबर से जो कि है 12। कंडीशन हो जाएगी फेल, चलेगा ये। अगली बार ये कंपेयर होने जाएगा 30 के साथ, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो मैक्स में स्टोर कर लिया जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा लूप। सो नेक्स्ट टाइम इट विल अगेन कंपेयर 30 कंपेयर विद द 15, नॉट सेटिस्फाइड, तो लास्ट में अंत में बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा हमेशा। रन करो एंड गॉट अ सॉल्यूशन। अब लिस्ट में कुछ मर्जी डालो आप, कुछ मर्जी, बड़ा नंबर हमेशा चलता रहेगा। कितने बड़ा हो इसमें नंबर ऑफ लिस्ट, ये देखो। ठीक है, एरे को इस तरीके से आप यूज करें, यूटिलाइज करें अपनी जरूरत के हिसाब से। अब इसमें एक चीज बता देते हैं आपको, अगर यूजर से लेना हो आपको डाटा, हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एट द रन टाइम। इनपुट एरे, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना है, टाइप में वही देना है, बेसिक चीज। कोड पे गए, हम सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। डिक्लेयर एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, वेरिएबल, नेम ऑफ द एरे एंड इज द साइन ऑफ द एरे, खत्म। सो डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब एरे जब डिक्लेयर किया जाता है तो लेट यूज करो, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, कितने नंबर चाहिए वो बताओ। मैंने लिखा आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। मैंने बोला सिस्टम को कि मुझे 3 नंबर चाहिए और 3 नंबर इसमें हम स्टोर करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए मुझे। और हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सिंपली आप यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट एंटर एलिमेंट, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे जैसे आप एलिमेंट डालेंगे वो एन ऑफ आई में चलता चला जाएगा आपका, ठीक है। इस डिक्लेरेशन को एक बार देख लेते हैं। डिक्लेरेशन सही है। देखो इसमें ये करना, एरे डिक्लेयर करेंगे लेकिन खाली ऐसे करना है इसमें, ठीक है। एरे डिक्लेयर करना है लेकिन ब्लैंक डिक्लेयर करना है। डेटा चला गया आपका, कितने एलिमेंट चले गए, 4, 0 से स्टार्ट किया 3 तक, टोटल 4 एलिमेंट इसमें चले गए। अब इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए लूप तो सेम ही चलेगा आपका, और इस जगह पर आप बस प्रिंट करने के लिए मैसेज को आगे बढ़ाएंगे।
हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन ऑफ आई। चलाइए कोड। अभी हमसे जो जो नंबर पूछेगा आप डाल दीजिए, वही नंबर आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। ये देखिए 4 नंबर प्रिंट है आपके। 45 डाला था मैंने, देन 90, देन 67, देन 12। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो डाटा अलग अलग लाइन में आएगा। अगर आपको टोटल करना है तो टोटल भी किया जा सकता है। सिंपली वही लॉजिक आपको यूज करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई, और जो भी सम की वैल्यू है सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए वेरिएबल सम, टेकिंग अ वैल्यू 0, और लास्ट में आप उस वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ द सम। उसको चलाते हैं। The first number 1, अगला नंबर 2, अगला नंबर 3 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4। जैसे आप एंटर करेंगे टोटल आपके सामने है जो कि है 10। तो इस बार हमने यूजर से डाटा लिया, उसने उस डाटा के ऊपर काम किया और आपको डाटा प्रिंट करके दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है रहेगा। कोई डाउट किसी का? नहीं, ना 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 ना, ना। बिल्कुल वेर इट विल वर्क। हाँ देखो, मैंने यहाँ पर डाला, देखो फिर से डाल रहा हूँ मैं, 1 2 3 और 9, 15 कर रहे हैं ना आप। लेट जरूरी नहीं है, ये रीड करने के लिए, ये राइट करने के लिए। ये हमसे डाटा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और ये उसको राइट कर रहा है। पूछो पूछो और पूछो, कुछ पूछ रहे हैं? सर वो जो बिग एलिमेंट प्रिंट कराने का था, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसको सॉर्ट करा कर फिर उसको लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करवा दें। हाँ करा दो, लॉजिक है, कुछ मर्जी लगा लो, सही है तरीका। शॉर्ट करा लो और उसका जो लास्ट एलिमेंट बचे लिख दो, दैट इज अगेन द राइट प्रोसेस, कर सकते हो। ओके। ठीक है, बट सवाल ये खड़ा होता है कि जो कम से कम समय लेगा आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करें आप, वही आपका मोर एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। ठीक है, सवाल करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, वो आपका तरीका भी ठीक है, हमारा तरीका ठीक है, किसी और का तरीका भी ठीक हो सकता है, बट उसकी टाइम एफिशिएंसी पे वो डिपेंड करता है कौन कम समय में जल्दी रन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एरे मेथड्स मैंने बता दिया आपको। अब ऑब्जेक्ट देख लो जरा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि आप क्लास पे काम करते हो, तो क्लास में अलग अलग वेरिएबल होते हैं उनको यूज करने के लिए। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कार पे काम करना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार का। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या नाम है इसका, कार। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी आप डाल सकते हैं। इसको ज़्यादातर जब बड़े स्केल पे काम किया जाएगा, जैसे आप लोग आगे चल के रिएक्ट पढ़ोगे या बड़ी लैंग्वेजेस पढ़ोगे, तो लार्ज स्केल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म से डाटा उठाना है, अब फॉर्म पे 50 एट्रीब्यूट है, अब एक एक करके एट्रीब्यूट को भेजना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक आधा एट्रीब्यूट उधर उधर रह गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा। सो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट का कोई फॉर्म आप भर रहे हो और उसमें 20 एट्रीब्यूट है, तो मैं 20 के 20 एट्रीब्यूट का जो डाटा है वो स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे भेजूंगा, तो ये इस बात की गारंटी है कि 20 का 20 डाटा गया होगा। एक एक करके डाटा को भेजना और एक पूरे ऑब्जेक्ट को भेजना कितना आसान है, समझ रहे हो बात को? मैंने आपसे कहा मैंने आपको एक फोल्डर दिया, उस फोल्डर में 20 लाख फाइलें हैं। मैंने आपसे कहा मुझे 20 लाख फाइलें दे दो। आसान चीज़ क्या है, एक एक करके फाइल देना कि पूरा फोल्डर देना? फोल्डर देना। उस बात की गारंटी क्या है, जब मुझे फोल्डर दोगे 20 की 20 लाख फाइल आई है, अब तुम एक एक करके भेजो, क्या गारंटी तुमने सारी भेजी, कोई ऊपर नीचे भूल गए तो दिक्कत है। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट की इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी, फिर हम देते हैं वैल्यू। ठीक है, फिर हम उसको आगे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली सिस्टम पे देखते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस इट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन जेएस, चले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ डिक्लेयर योर ऑब्जेक्ट। Here I am declaring the object student. Inside this you can store any number of elements. तो ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट क्या थी वहाँ पर, शायद करली ब्रेसेस थी, तो करली ब्रेसेस यूज करनी है, एक बार वेरीफाई कर लो।
कर्ली ब्रेसेस थी यहाँ पे, तो कर्ली ब्रेसेस ही आपको इस्तेमाल करनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब आप इसकी प्रॉपर्टी बनाइए। स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि सबसे पहला आईडी, ये हमने स्टूडेंट को आईडी दी जैसे कि 23। नेक्स्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये हमने नाम दिया राकेश। नेक्स्ट स्टूडेंट की एज, आईडी चली मैं दूसरी देता हूँ, S1, एज दे दिया 24। स्टूडेंट की सिटी, वो हमने दे दी गुड़गांव। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कहीं इस्तेमाल करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए इसका नेम प्रिंट करना चाहता हूँ वेब पेज पे, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मेरे को ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए बस, क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट। प्रॉपर्टी तो अपने आप आती है, देखो डॉट लगा दिया अपने आप आई। अगर मैं किसी फॉर्म को भर रहा हूँ और उसके डाटा को मैं ऑब्जेक्ट में डाल दूँ और उसको दूसरे पेज पे भेज दूँ, और वहां पर अगर मुझे उसकी कोई चीज यूज करनी है तो ऑब्जेक्ट का जैसे नाम लिखूँ सारी लिस्ट खुल जाएगी, कोई भी डाटा आपका मिसप्लेस नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक तरह से पूरे डाटा को कंटेन करके चलता है। हम लिखा स्टूडेंट डॉट, क्या चाहिए था मेरे को, सिटी का नाम, देखिए प्रिंट हो गया। अब हम अगले पेज पर मान लीजिए बंदे का नाम लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिखा नेम, और अब मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहता हूँ उसका, तो लिखूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, तो ये आ गया स्टूडेंट का नाम, मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ऑब्जेक्ट में, कोई सवाल। अगला देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट में एरे डाल के एक्सेस करूंगा। हाउ टू एक्सेस एरे इन ऑब्जेक्ट। सर इसे पूरा प्रिंट नहीं करा सकते? करा सकते हैं, लूप में डाल दो इंडेक्स डाल के, 4 बार चलेगा, 4 एलिमेंट है, एक एक करके वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी। एरे आप तो नेम वगैरह ये लिख रहे हो ना, स्टूडेंट डॉट नेम। हाँ, ये लिखना तो पड़ेगा, उसके बिना कैसे चल जाएगा। तो उसमें कैसे लूप, मतलब फिर 4 बार लूप चलाना पड़ेगा, और इनको ये तो लिखना ही पड़ेगा, लूप में नहीं, एक एक करके एलिमेंट एक्सेस होंगे, एक एक करके तो लिखना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, बिना उसके यूज नहीं होगा। हाँ, स्टूडेंट डाल के नहीं, एक एक करके एलिमेंट है, वो पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। अगर मैं पूरा लिख दूं नाम स्टूडेंट, तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ आपको एक्सेस करनी है सिस्टम को बता दीजिए, वो बता देगा। मुझे नेम एक्सेस करना है तो नेम बताइए आप, कुछ और एक्सेस करना है तो आप उसे वो बताइए। तो अगर आप स्टूडेंट लिखते हैं तो उसकी नज़र में कुछ नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, आपको डॉट लगाना पड़ेगा उसकी, ठीक है। एक साथ प्रिंट करना है तो एरे का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का नहीं करना है उस केस में। इन सभी को एरे में डाल दीजिए, एक साथ यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ होती है, एरे एक अलग चीज़ होती है। अब मैं इसके अंदर एरे डालूंगा, मान लीजिए मुझे काफ़ी सारा डाटा था जो एक्सेस करना था, तो मैं इस पूरे डाटा को एक एक ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, तो मैं एक एरे बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सारा डाटा एक्सेस करना है, तो मैं इसको ऐसे क्यों डालूंगा, एक ही ऑब्जेक्ट में डाल के निपटा दूंगा। देखो आपके सामने निपटाते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में डालेंगे और निपटा देंगे। तो मैं यहाँ पर एक फिल्टर बना लेता हूँ। अभी सवाल पूछा था किसी बच्चे ने, तो उसका सॉल्यूशन देखा यहाँ पे। तो मैं इसको इस नाम से ना करके ऑब्जेक्ट इन जीएस एरे वाले कॉन्सेप्ट में चलाता हूँ, कॉपी, एरे ऑब्जेक्ट गेट डेटा, पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर HTML में कन्वर्ट नहीं होगा ये, कंट्रोल Z, डॉट अच्छा डॉट टीएक्सटी डाल दिया, नहीं आ गया। डॉट टीएक्सटी डाल दिया था मैंने। एक काम करता हूँ, इसको कट करते हैं और दोबारा बनाते हैं। एरे ऑब्जेक्ट
डॉट HTML, ठीक है ना। ये पहले से बना हुआ है तो टू करके HTML पेस्ट, ये तो अलग है। हम दोबारा नहीं लिखना चाहते भाई, हम इसे एरे ऑब्जेक्ट इन दोनों फाइल को डिलीट करो। एरे का प्रोग्राम कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। ये मुझे चाहिए, ये मैंने किया कॉपी, यह बनाई फाइल एरे ऑब्जेक्ट के नाम से डॉट HTML, यहाँ किया पेस्ट, अब ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए मेरे को ये पूरा डाटा एक्सेस करना है, आईडी राकेश नाम फलाना, तो मैं इसको ऐसे एक एक एलिमेंट में नहीं लूंगा, एरे में ले लूंगा। इसके अंदर एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो हमारा काम क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे करता मैं, हटा दिया भाई। अब स्टूडेंट का पूरा डाटा एक एरे में डालना है, क्योंकि एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है आपको एक एक करने में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक एरे, चलो एक एरे बना हुआ, कोई भी नाम दे दो इसको, मैंने डाल दिया डेटा। अब इसको हमने रील वैल्यू, जैसे कि बंदे का नाम है रमेश, एज है 21, रहने वाला है पानीपत का, सैलरी लेता है 35,000। अब ये सारा डाटा इसको दे दिया। अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ, देखो कैसे करूँ, इसको हटा दो, इसको चलाओ पहले, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करें, एक वेरिएबल बनाएं और स्टूडेंट से वो सारा डाटा ले लें। तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है, रमेश 21 पानीपत 35,000 विल बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल x. So here x will behave like an array. समझ गए, अब ये एरे की तरह बिहेव कर रहा है। अब एरे को एक्सेस कर लेंगे हम, लूप चलाओ, स्टार्ट फ्रॉम 0 लेस देन x डॉट लेंथ -1 I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट x ऑफ i, और थोड़ा सा स्पेस हम दे देते हैं। एक तो खुला ही हुआ, आगे डाटा। तो इसके लिए ये तरीका, आप एरे को घुसा दीजिए, जैसे कि नीड हो, जैसे नीड हो वैसा आप काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये रही ना की डाटा। अब तुम क्या होगा, नाम चाहिए मेरे को, तो नाम के लिए की बनाई थी जब संतुष्ट नहीं थे, बनाई तो थी की, बनाई थी ना कि नेम एज वगैरह के लिए, तो इसलिए तो इसको यूज नहीं करते, की डाल के करते हैं। बट आपकी इच्छा थी, बच्चे की इच्छा थी कि मेरे को एक साथ सारा एक्सेस करना है, तो सारा एक्सेस करना है इंडेक्स से, तो इंडेक्स से तो ऐसे एक्सेस होता है। इंडेक्स वाले को थोड़ी ना पता है नेम क्या है, एज क्या है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, नेम वगैरह की बना के करना है, की बना के करो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो। अब देखिए यहाँ पर जब भी HTML को कोई पेज बनाते हैं आप, तो वहाँ से डाटा उठाने के लिए तीन तरीके होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी यू कैन पिक अप द डाटा फ्रॉम द HTML. With the help of get element by name, you can also pick up the data from the HTML. We have already done with the get element by ID. We already know about that. So we will just skip this property. Now move to the second property, get element by name as well as get element by tag name. So I will describe you how you can work on it. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं एक और HTML पेज, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा get element by name का इस्तेमाल करना। स्टार्ट किया HTML पेज। अब इस HTML पेज में हम एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक div और इसके अंदर लेंगे हम कुछ इमेजेस। अब इन इमेजेस के नाम डालेंगे। फर्स्ट इमेज, तो ये पहली इमेज हमने डाल दी यहाँ पे। अब भाई हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी CSS दे देते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम लिखा div डॉट कंटेनर,
इसको हमने विड्थ दे दी 80%, मार्जिन 100 पॉइंट, ऑटो पैडिंग 20 पॉइंट। अब जो इमेज हमने दी है डिव के अंदर, उनकी हम एक हाइट विड्थ सेट कर देते हैं 130 पॉइंट, 120 पॉइंट या 100 पॉइंट। ठीक भाई, इतना काम हमने एक्चुअली कर दिया है। अब हमें करना क्या है, इमेज डालो पहले तो इसमें, अगली इमेज डालते हैं कॉमन मैन, ये डालते हैं संजू बाबा, फिर एक बंदा हो रहेगा टाइगर श्रॉफ, तीन इमेज डाल दें हमने। अब हम एक काम और करते हैं, इन इमेजेस को नाम देते हैं। इसको मैंने नाम दिया क्योंकि ये बॉलीवुड से रिलेटेड है तो बॉली, ये नहीं है बॉलीवुड से रिलेटेड, ये बॉलीवुड से रिलेटेड इमेज है तो बॉली, और ये भी बॉलीवुड से रिलेटेड है। ये एक कॉमन मैन से रिलेटेड है तो इसका नाम मैंने कॉमन रख दिया। अब मैं इसके बाद इसमें कुछ बटन क्रिएट करता हूँ। इनपुट सबमिट बटन हमने बना दिया, इसका मैं नाम देता हूँ काउंटर बॉलीवुड इमेज। यानी एक ऐसा बटन जब क्लिक किया जाए तो ये काउंट कर लेगा कि बॉलीवुड की कितनी इमेज है, पूरी वेबसाइट में काउंट कर लेगा उसे, और ये काम करेगा एक क्लिक करने पर। इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, go to the JavaScript, go inside JavaScript and write your function। अब फंक्शन क्या बनाना है देखो, मैंने लिखा फंक्शन का नाम काउंटर बॉलीवुड, स्टार्ट कर दिया। एक वेरिएबल लिया, यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, which element we want to count, Bollywood, so it will be counted, and after that we display the message total Bollywood images is equal to x dot length। हो गया काम आपका। अभी एक बटन और बनाते हैं, अगर मुझे कॉमन इमेजेस काउंट करनी है, अभी फंक्शन कॉल कर लो ये वाला on this click event, it's done। सेम इसी तरीके से you can count the common man images, copy paste, change the name of your function counter common man, change the name of the class common, so our function has been prepared। अब हमें यहाँ पर एक बटन और बनाना होगा, कॉपी पेस्ट, और थोड़ा सा देना है हमें स्पेस। ठीक है, इसका नाम बदलेंगे काउंटर कॉमन इमेजेस, और आपके फंक्शन का नाम बदल जाएगा कॉपी। तो देखिए कि हमने काम तो कर लिया, अब इसको चला के देखना है हमें। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, ये इसका नॉर्मल साइज 100%, ये कुछ इमेजेस हैं। When I click on it, total Bollywood images is 3। When I click on it, total common man images is 1। वो मैसेज में चेंज कर लेना। अब इसने कॉमन मैन का इमेज ढूंढा है, दैट इज 1। व्हाट अभी नहीं, 10:30 है ना क्लास। ओके, कोई डाउट यहाँ पे, समझ आ गया? अच्छा, एक बटन और बनाते हैं इसमें। इस बार मैं आपको यूज करना बताता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये कैसे यूज होता है? सेम सिनेरियो, सेम घटना, सेम इंसिडेंट। एक बटन और बनाएंगे हम इसमें जो कि एक पूरे कंप्लीट टैग को काउंट करेगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि सारी इमेजेस आपकी वेबसाइट पे कितनी इमेजेस हैं सबको काउंट करो, तो मैं ing टैग को काउंटर करूंगा यहाँ पे। तो वो कैसे करना है देखो,
सो एक बटन और बना दीजिए। यहाँ हमने लिखा काउंटर इमेज, इसका नाम रखा हमने काउंटर इमेज। इस नाम का एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह पर एक फंक्शन हमने बनाया, इसका नाम हमने रखा काउंटर इमेज। यहां थोड़ा सा चेंज आपको करना है। नीचे वाली लाइन पे यहां पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। क्या नाम है टैग का? IMG। IMG तो ये IMG टैग को ही काउंट कर लेगा वेबसाइट में कितने हैं, और उनकी वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। आई होप बन गया है कोड, चला के देखना है, ठीक है। ये तो काम कर ही रहा है। अभी NBSP क्यों आ रहा है, इसको ठीक कर लो। कौन सा NBSP रह गया जो काउंटर गलत दे रहा है? ये रह गया, इसको हटा दो। चलाओ साइड। काउंटर इमेजेस कितना आ रहा है? उत्तर 4। काउंटर कॉमन मैन इमेजेस 1। काउंटर बॉलीवुड इमेजेस। किसी पैराग्राफ में होता है कई बार ऐसे कि हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर, कितने पैराग्राफ दिन के अंदर उनको काउंट करो और डेटा काउंट करो फलाना, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर टैग को काउंट करता है, वो पर्टिकुलर नेम को काउंट करता है, गेट एलिमेंट बाय नेम, और इस तरीके से आप यूटिलाइज करें इसे। नेक्स्ट हम इसमें काम करते हैं। मैं यहाँ पर स्वैपिंग का एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। स्वैपिंग, इमेज स्वैप करेंगे, इमेज स्वैपिंग। ये वेबसाइट है और इसमें मैं 2 इमेज के साथ आगे जाऊंगा। सो ये 2 इमेजेस ओनली हम लेते हैं यहाँ पर, और एक बटन के साथ हम आगे जाएंगे, और ये जो बटन है इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। डिजाइन को चेक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसका नाम हम चेंज करते हैं, स्वैप इमेज। तो मीन्स कहने का व्हेन आई क्लिक ऑन इट इमेजेस चेंज हो जाए आपस में, इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। ये कैसे होगा देखो। तो मुझे इतने फंक्शन की नीड नहीं है, वी जस्ट नीड अ सिंगल फंक्शन। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इमेज स्वैप। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऑन अ क्लिक इवेंट ऑफ दिस बटन, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे। इमेज बदलनी है, ठीक है। देखो इनको आईडी दो, आईडी से इनको टारगेट किया जा सकता है, स्पेसिफिक टारगेट आईडी से होता है। आईडी, इसको नाम दिया IMG1, IMG2, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है IMG1। मुझे क्या बदलना है इसका? आई वांट टू चेंज द SRC, सो एक्सेस द प्रॉपर्टी SRC। अब करना क्या है चेंज करके, इसमें ये डालना है, ये डाल दिया हमने, इसमें कॉमन मैन चला जाएगा उसमें। अब यही दूसरे के साथ करेंगे, कॉपी पेस्ट। IMG2 के पास गए और इसमें ये वाला डालना है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। चलो स्वाइप।
ठीक है। अब ये चीज़ इमेज पे भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आता है और ज़्यादा थोड़ा क्लिक करें इमेज चेंज हो जाए आपस में, बदल जाए, कोई फोटो है क्लिक करके बदल जाए, वो बदलती रहे, 2 नहीं 3-4 इमेज हो, क्लिक करो फिर चेंज हो गई, क्लिक करो फिर चेंज हो गई, क्लिक करो फिर चेंज हो गई, जितनी आपने डाल रखी है उतनी चेंज हो जाए, तो बनाया जा सकता है। मतलब जब आपने कलर वाला बना दिया, एक बच्चे ने बना दिया, तो ये भी बनाया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। R&D करना होता है, जब ऐसे सवाल आते हैं इसका मतलब होता है डू R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ढूंढो ढांढो करो मेहनत करो, देन डू दिस। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो जो भी कुछ आपने पढ़ा है आज, आपने क्या क्या पढ़ लिया है मैं बता देता हूँ। आज आपने पढ़ा है एरे, एरे मेथड्स, एरे प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सेसिबिलिटी, रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट विद एरे। उसके बाद आपने हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द एचटीएमएल, जिसमें आपने 3 मेथड्स पढ़े पूरे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। 10:30 अभी 5 मिनट है, ठीक है, ये चीज़ें आपको। और लास्ट में आपने पढ़ा इमेज चेंजर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इमेज की प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ठीक है, कल की क्लास में कल का टॉपिक देखते हैं, आज की क्लास हम ओवर करते हैं। क्लास ओवर है बच्चों, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास ओवर।